सागर के रुद्राक्ष धाम में दक्षिण मुखी हनुमान जी की स्थापना समारोह के साथ पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूब गया। इस खास आयोजन का नेतृत्व पूर्व गृह मंत्री और खुरई के विधायक भूपेंद्र सिंह कर रहे हैं। उन्होंने हनुमान स्थापना को आस्था और जन कल्याण से जुड़ा संकल्प बताया। वहीं पंडित देव प्रभाकर शास्त्री के आशीर्वाद को विशेष महत्व दिया। रुद्राक्ष धाम स्थित राधा कृष्ण मंदिर भी क्षेत्र में आस्था का प्रमुख केंद्र है। नमस्कार, इस समय मैं रुद्राक्ष धाम सागर में हूं और पीछे जो छन छन कर ध्वनि आप तक पहुंच रही है वो ये अमृत वाणी आचार्य प्रेम भूषण जी की है और राम कथा की स्वर लहरियां यहां गूंज रही हैं इस धाम में। और इन सब का माध्यम ईश्वर ने चुना है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री जो अपने अलग मिजाज, सादगी, सरलता और उसके साथ एक दृढ़ प्रशासनिक छवि के लिए पहचाने जाते हैं, ईश्वर ने उनको माध्यम बनाया। तो मेरे साथ स्वयं भूपेंद्र जी हैं और एक दिन बाद जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, शुक्रवार को यहां भंडारा और तमाम जो अतिथि हैं उन सब का यहां आगमन होगा। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत करता हूं। एक बड़ी अद्भुत आपने यहाँ सागर के लिए एक और ईश्वर ने आपको माध्यम बनाया। थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि बताइए। बाबूजी ने कैसे ये संकल्पना ली, फिर इसके बाद यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग करोड़ों की संख्या में निर्माण हुआ और पुराणों का पाठ हुआ, थोड़ा सा जरा बताइए। हमारे स्वर्गवासी पूज्य पिताजी ने अपनी पैतृक संपत्ति में से ये भूमि भगवान को अर्पित की थी और इसके बाद मन में था कि कुछ कार्यक्रम करना है और फिर हमारे जो गुरु थे स्वर्गवासी परम पूज्य दद्दा जी, वो पार्थिव शिवलिंग निर्माण पूरे देश भर में कराते थे और उनकी प्रेरणा से ये निर्णय हुआ कि यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग निर्माण का कार्यक्रम रखना है। और 2014 में पार्थिव शिवलिंग निर्माण के महायज्ञ का निर्णय हुआ और परम पूज्य दद्दा जी के सानिध्य में यहाँ पर 7 दिवस के अंदर 39 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बने। जो भारत में ऐसी कोई भूमि नहीं है जिसमें 7 दिवस में 39 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बने हों, उनका अभिषेक हुआ हो, पुराण हुए हो, भागवत कथा हुई हो। और इसलिए उसके बाद से भूमि जागृत हुई और इसलिए हमने इस भूमि का नाम रुद्राक्ष धाम रखा। उसके बाद मन में था कि अब भगवान का मंदिर बनाना है। इस भूमि पर अब एक तीर्थ क्षेत्र जैसा हो गया है, इतना बड़ा आयोजन हुआ है। फिर इसके बाद मन में ये था कि अब फिर मंदिर बनाना है और मूल रूप से जो मन में था कि इसको एक तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित करना है। तो फिर मन में ईश्वर की प्रेरणा हुई कि हनुमान जी का मंदिर बनाना है। तो मन में ये था कि दक्षिणमुखी हनुमान जी का मंदिर बनाना है। तो फिर दक्षिणमुखी हनुमान जी के मंदिर के निर्माण का संकल्प हुआ और अभी 1 फरवरी 2026 को दक्षिणमुखी भगवान श्री हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसी के अंतर्गत ये राम कथा अभी चल रही है। कोशिश ये थी कि ये एक धर्म का ऐसा केंद्र बने जहाँ से लोगों को ऊर्जा मिले, अध्यात्म मिले और लोग ऊर्जा और अध्यात्म से धर्म के मार्ग पर चलें, कर्म के मार्ग पर चलें। और इसलिए कोशिश की कि सारी सुविधाएं यहाँ पर श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जाएं। तो अभी आपने देखा होगा कि बच्चों के लिए वहाँ पर सारे जो भी बच्चों के सब झूले, स्लाइडिंग वगैरह जो बच्चों के स्पोर्ट्स के जो भी होते हैं वो सब अनेक पार्क उसके अंदर बनाए गए। भजन कीर्तन हेतु अनेक कक्ष बनाए गए हैं। अगर कोई यज्ञ करना चाहे तो यज्ञशाला
बनाई गई है और इस तरह से लगातार लोग धार्मिक कार्यक्रम यहाँ पर करते रहते हैं और ईश्वर की कृपा ऐसी है कि आज तक मंदिर निर्माण से लेकर और किसी भी कार्यक्रम में यहाँ पर कभी भी किसी से 1 रुपए की भी सहयोग राशि आज तक नहीं ली गई है। एक तीर्थ क्षेत्र हो गया और तीर्थ के साथ साथ एक पर्यटन केंद्र जैसा भी हो गया, तो इससे अनेक लोगों को रोजगार का सृजन भी हुआ। तो अभी और काम करना वहाँ बाकी है, वो काफी काम वहाँ अभी करना है। तीर्थ स्थलों में स्वच्छता, आपके व्यक्तित्व में हमने हमेशा देखा कि प्रबंधकीय जो गुण रहा कि चाहे आपने कोई भी काम हाथ में लिया हो, सिंहस्थ 2016 हमें याद आता है और वो अद्भुत तरीके से मैनेज हुआ था नगरीय प्रशासन मंत्री के तौर पर। आपने यहाँ स्वच्छता का बहुत ध्यान है, मैंने देखा सब पूरा परिसर चमक रहा है, तमाम चीज, और बीच में मैंने आपको भक्ति भाव में भी डूबते हुए खूब देखा। तो आपने इसका भी काफी, ये भी ईश्वरीय कृपा है कि भूपेंद्र जी अब उस आत्मिक भाव को भी भीतर तक अंदर तक अनुभव कर रहे हैं। देखिए शरद जी, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि अंत में तो जो कुछ भी है वो ईश्वर है और जब वो व्यक्ति के पास कोई सहारा नहीं होता है, कोई रास्ता नहीं होता है, तो वो ईश्वर के पास ही जाता है, मंदिर में ही जाता है। और चलिए मैं ये मानता हूँ कि अगर हमेशा मंदिर में जाते रहो तो ये दुख संकट आएंगे ही नहीं, पर लोग सामान्यतः जब दुख संकट आते हैं तब मंदिर में जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर व्यक्ति हमेशा मंदिर जाता रहे तो ये दुख संकट भगवान की कृपा से आते नहीं है। और दूसरा, हमारी संस्कृति में हम सब जानते हैं कि मंदिर हमारे ऊर्जा के केंद्र हैं, हमारे अध्यात्म के केंद्र हैं। हमारे जो गुरु हैं, संत हैं, वो ज्ञान के माध्यम से हम सबको जीवन में हमें किस मार्ग पर चलना है, ये सारी प्रेरणा ऐसे आयोजनों के माध्यम से हम सबको मिलती है। और इसलिए विशेष रूप से मेरा ऐसा मानना है कि आज जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो युवा पीढ़ी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से देश के अंदर नशे की गिरफ्त में विशेष रूप से या कुछ और भी बुराइयां युवा पीढ़ी में आ रही हैं, तो इसका एक ही उपाय है और वो उपाय है धर्म। कि हमारे धर्म को लोग समझें, अध्यात्म को लोग समझें। और मैं ये मानकर चलता हूँ कि जो दुनिया में हर चीज़ का इलाज है, पर जो मानसिक विकृति है उसका दुनिया में कहीं इलाज नहीं है। उसका इलाज सिर्फ धर्म में है, भगवान राम में है, हनुमान में है, कृष्ण में है, और किसी में इसका इलाज नहीं है। और इसलिए हमारा युवा भगवान राम की मर्यादा पर चले, कृष्ण के कर्म पर चले। और हनुमान जी से जो प्रेरणा हम सबको जीवन में मिलती है कि जो अभिमान रहे थे वही हनुमान है, तो ये प्रेरणा हनुमान जी के जीवन से। और दूसरी प्रेरणा ये मिलती है कि काम सब उन्होंने किया, पर श्रेय हमेशा भगवान राम को दिया। और तीसरी प्रेरणा जो युवाओं को मिलती है हनुमान जी से, कि जैसा हनुमान चालीसा में हम कहते हैं कि बल बुद्धि विवेक के दाता तुम। तो युवाओं को सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता है वो बल बुद्धि और विवेक की आवश्यकता है, और वो हनुमान जी से हम सबको मिलती है। और कलयुग के तो वो साक्षात देवता हैं हनुमान जी। गहरी बात है, आप देख रहे हैं एक आध्यात्मिक दीप्ति है भूपेंद्र जी के चेहरे पर, और क्यों ना हो, ईश्वर ने उन्हें माध्यम बनाया। और बहुत सुंदर बात वो कहते हैं, धार्येति धर्म, जो धारण किया जाता है मनुष्यता के श्रेष्ठतम कर्म के लिए, वही धर्म है। और बहुत सुंदर बात वो कहते हैं कि यही संदेश है आज के युवाओं के लिए, जिनके सामने ढेरों चुनौतियां हैं। कोई रोजगार की चुनौती से परेशान है, किसी के पास नशा है, कोई अपनी जीवन शैली जो अराजक हो गई है उससे परेशान है।
तो आइए ना आप, यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं और कर्म के प्रणेता भगवान कृष्ण भी हैं, और उसके साथ वो हनुमान जी हैं जो बल बुद्धि विवेक की प्रतिमूर्ति है। बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी, और बहुत मंगल कामनाएं आपको। तो एक खास बातचीत आपने सुनी भूपेंद्र सिंह जी के साथ। और